बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं पर चर्चा की जा रही है। तो वहीं इसी कड़ी में हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत की है। ये आपको सुनवाते हैं। यूपी में भाजपा इसमें गांव चलो अभियान पर काम कर रही है और गांव को जोड़ने के लिए एक एक व्यक्ति से मिलने के लिए अभियान चल रहा है। मंत्री असीम अरुण जो साथ हैं, उन्हें जो कैसा अभियान चल रहा है? ये बहुत ही सुनियोजित योजना है और इस अभियान में कल ही मैं कन्नौज में गांव में था, आस्करनपुरवा में। काम इस तरह किया जा रहा है कि हम लोग जाते हैं, पूरा दिन गांव में व्यतीत करते हैं, देर रात तक भी रुकते हैं, साथ में भोजन करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मोदी जी की, योगी जी की योजनाएं हैं, कहाँ तक पहुंची उसकी भी परीक्षा करते हैं। जैसे कि इस समय जीरो पॉवर्टी की स्कीम चल रही है। जिस गाँव में कल मैं गया तो वहाँ मैंने खुली सभा की, वहाँ पर सबसे चर्चा भी की और मैंने पाया कि चिन्हांकन लगभग बहुत अच्छे से हुआ है। कुछ जो शिकायत है उसको दूर भी किया गया। इस प्रकार आज हम लोग जब अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, 6 अप्रैल को मनाया और उसके सीरीज में अब कार्यक्रम है। उद्देश्य ये है कि विकास की योजनाएं घर घर तक हम पहुंचाएं। आज कोई चुनाव नजदीक नहीं है, लेकिन चुनाव के अतिरिक्त जो जिम्मेदारी, जो जनादेश हमको मिला है उसको पूरा करना है और वो तभी पूरा होगा जब गांव में, गली में जाकर के हम लोगों से संपर्क करेंगे। सर, एक तरफ जो है सरकार जो है लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के चुस्त दुरुस्त बताती है और योगी दावा भी करते हैं सबसे बेहतर कानून व्यवस्था। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया आवाज, पीएम योगी मोदी ने भी वहां पहुंचे बनारस, तो उन्होंने पीएम ने भी सवाल उठाए। तो इस पर सर क्या कहेंगे? बात सवाल उठाने की नहीं है। योगी जी ने जिस तरीके से काम किया है, तो जो वायलेंट क्राइम यानी हिंसात्मक अपराध, जो सड़क पे होने वाले अपराध हैं, जैसे कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, हमने पूरी तरह खत्म कर दिया। लूटपाट लगभग पूरी तरह हमने खत्म कर दिया। लेकिन अब अगली चुनौती ये है कि जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं, पति पत्नी के बीच में विवाद को लेकर के जो अपराध हो जाते हैं, वो पुलिस की गश्त से नहीं दूर होते हैं। उसके लिए जरूरी है कि न्यायालय में सजाएं दिलाई जाएं और उसके लिए ऑपरेशन कन्विक्शन हम लोग चला रहे हैं। जो हमारे प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से आधुनिक बना रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सिविल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, इनके ऊपर भी जो काम होगा उससे हमारी कानून व्यवस्था और अच्छी होगी। सर, एक अंतिम सवाल मेरा है कि वक्फ को लेकर के दोनों सदनों में जो कानून पास हो गया, अब इसको लेकर लगातार एक वर्ग विशेष का विरोध जारी है कि इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय लगातार आक्रोशित है। तो सरकार की तरफ से क्या नीति है? मुस्लिम समुदाय आक्रोशित नहीं है। जो भूमाफिया हैं, जो ऐसे मुतवल्ली जो 2 रुपए जमा करते थे अपने वक्फ खाते में और 2 लाख रुपए जेब में रख रहे थे, वो आक्रोशित है। और जो कानून बनाया गया है, इसमें वक्फ के सिस्टम को पूरी तरीके से आधुनिक करने का काम किया गया है। कैसे? जैसे कि पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी आदि। ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अब डीएम, तहसीलदार आदि, उनका रोल होगा इसमें, जबकि वक्फ के बाद अपना कोई सिस्टम नहीं था। जो राजस्व विभाग है वो जमीन का विशेषज्ञ विभाग है, उसका रोल होना चाहिए। पहले कोई अपील का प्रावधान नहीं था, अब अपील का प्रावधान कर दिया गया है। इसमें से कौन सा विषय है जिसमें किसी सही सोचने वाले व्यक्ति को एतराज होगा? जो भूमाफिया हैं, जो गड़बड़ करने वाले हैं, वो उनको जरूर एतराज होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि कानून का राज स्थापित करने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। वक्फ के मामले में भी अब सख्ती के साथ होगा। थैंक यू। मंत्री असीम अरुण इनका है कि वक्त को लेकर के जो भी है अब कानून का राज कायम होगा। दूसरा कहना, कानून व्यवस्था को लेकर के भी जो है लगातार योगी सरकार बेहतर काम कर रही है और प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए हैं, उसका जवाब दिया गया है और ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना छुटपुट अपराध हैं और बड़े अपराधों में कमी आई है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।